राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बैसाख मातम का 14 अध्याय सुनाऊंगी, तो सुनो। सूर्यदेव जी कहने लगे कि मेष की संक्रांति में बैसाख मास में प्रातः काल स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन करके जो इस मनोहर कथा को सुनते हैं वैसे देव विष्णु लोक को जाते हैं। जो दुर्बुद्धि होते भी कथा छोड़कर अन्य काम करने में लग जाते हैं वे रोरक नरक में जाकर पिशाच योनि पाते हैं। यहाँ पर हम एक प्राचीन इतिहास कहते हैं जो पाप दूर कर पवित्र करने वाला है। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ बड़े परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। वे सदा उपनिषद शास्त्रों में निष्ठावान थे। उन्हें किसी से कुछ अपेक्षा नहीं थी। भीख मांगकर जो कुछ मिलता उसी को खाकर पर्वत की गुफा में रहते थे। ये दोनों 3 लोक में सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ नाम से विख्यात हुए। इनमें सत्यनिष्ठ तो सदा कर्म को करता हुआ भगवान की कथा सुनने और सुनाने में तत्पर रहता था, परंतु पुण्य रूपी कथाओं की व्याख्या के सुनाने के समय संपूर्ण कर्मों को भी छोड़ देता था। कथा समाप्त होने पर भी अपने नित्य कर्म करता था। वह बिना कथा श्रवण किए अन्न ग्रहण नहीं करता था। अतः जो मनुष्य ऐसी कथा सुनते हैं उनको जन्म के बंधन नहीं व्यापते और विष्णु भगवान में सच्ची भक्ति तथा स्नेह उत्पन्न होते हैं। अरिति दूर हो जाती है। साधु महात्माओं में सुहृदयता उत्पन्न होती है। सत्व बुद्धि से वेद में मति उत्पन्न होती है। निरंजन निर्गुण ब्रह्मा उनके हृदय में आकर विराजते हैं। परंतु जहाँ साधु महात्मा न हो, तुलसी न हो, विष्णु जी का मंदिर न हो, काला मृग न हो अथवा कथा न होती हो, वहाँ यदि साक्षात गंगा जी का किनारा भी हो तो त्याग देना चाहिए। वहाँ का मरा हुआ प्राणी 100 जन्म तक कुकर योनि पाता है अथवा अधतामिस्त्री नरक में पड़ता है। ऐसा उपनिषद विचार कर वह मुनीश्वर सदा विष्णु की भक्ति और कथा श्रवण करने में तत्पर रहता था। मगर दूसरा जो तपोनिष्ठ था, न तो वह जीवा से विष्णु कथा कहता था न कानों से सुनता था। तीर्थ स्नान करते न जाता तो वहां पर होती हुई कथा में भी तब में विघ्न न पड़ जाए इस डर से छोड़ देता था। श्रोता और वक्ता कोई भी उस कर्मनिष्ठ के निकट होकर ग्रह कार्य के लिए नहीं निकलता था। उस दुरात्मा ने दुर्बुद्धि से ऐसे ही समय बिता अपना शरीर छोड़ दिया। तब वह समी के वृक्ष पर छिनकर नाम का महाबलवान पिशाच हुआ। आश्रयहीन सुधा से व्याकुल हो उसका कंठ और ओष्ठ तालु सूख गए। ऐसा ही अत्यंत दुखी हो अपने किए हुए कर्मों के ऊपर विचार करता हुआ वह उद्मन की तरह इधर उधर घूमता हुआ भटकता रहा। इस प्रकार 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए। उसे अपने कोई रक्षक दिखाई नहीं देता था। उस अतकर्मणा के देह पर पवन अग्नि के समान लगता था। जल कालांगिनी की तुल्य पुष्पादि 20 के सदस्य मालूम होते थे। इस प्रकार वह उस सुनसान मन में साधु संग तथा कथा से रहित स्नान में भटकता रहा। कदाचित देवयोग से सत्यनिष्ठ पेठी नसीब पूरी से आया। मार्ग में उसने सुधा से अत्यंत पीड़ित और अत्यंत दुखी छिनकर नामक पिशाच को देखा। उसे देख मुनीश्वर कहने लगे, डर मत, तू कौन है? तेरी ये दशा कैसे हुई? अब से आगे तुझे दुख नहीं होगा। सत्यनिष्ठ कैसे आश्वासन देने पर छिनकरण अत्यंत व्याकुल हो कहने लगा, हे प्रभु, मैं दुर्वासा के शिष्य तपोनिष्ठ नाम का यति हूँ। मैं ब्रह्मेश्वर क्षेत्र का निवासी हूँ। कर्मों के लोप हो जाने के कारण भय से अपनी दुर्बुद्धि के कारण महात्मा द्वारा कही हुई विष्णु कथा का आदर नहीं किया। उसी कर्म का घोर परिणाम से मेरी मृत्यु हुई और छिनकर नामक पिशाच बंदूक से अत्यंत व्याकुल हुआ। आज मेरा भाग्य फिर गया। मेरे ऊपर सब देवता गुरु तथा साधु संतुष्ट है। हरि भगवान मेरे ऊपर प्रश्न है जो आपके दर्शन हुए। इस प्रकार छिनकरण तरह तरह करता हुआ चरणों में गिर पड़ा। तो महायशस्वी सत्यनिष्ठ ने उसे दोनों हाथों से उठाकर अपने सुकृत का पुण्य और बैसाख मातम्य को क्षण भर सुनने का फल दिया, जिससे उसके पाप तत्काल दूर हो गए। पिशाच की योनि छोड़ दिव्य देह धारण कर महामुनि की परिक्रमा कर प्रणाम कर दिव्य विमान में बैठ विष्णु लोक को गया और सत्यनिष्ठ पेठी नसीब पुरी को गया। तब बारंबार महात्म्य श्रवण की चिंता करने लगा। सूर्यदेव जी बोले, जहाँ सुफल देने वाली सब लोगों के पाप को दूर करने वाली विष्णु भगवान की कथा होती हो वहाँ सब तीर्थ और अनेक क्षेत्र आ जाते हैं तब वहाँ के निवासियों को मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें संदेह नहीं। अपने को कथा बीच में छोड़ के कभी नहीं जाना चाहिए। कथा अपने को जरूर सुननी चाहिए। 15वां अध्याय। सूर्यदेव जी बोले, हे राजन, मधुसूदन भगवान के प्यारे पाप नाशक बैसाख मातम्य का फल और भी सुनो। प्राचीन काल में पांचाल देश में पुण्यशील और बुद्धिमान बुरियंस का पुत्र पुरियस हुआ था। पिता के मरने पर वह राजा हुआ। ये भू सूरवीर उदार धनु विद्या में बड़ा प्रतापी था। धर्मपूर्वक पृथ्वी पर शासन करता था।
परंतु पूर्व जन्म में इसने जलदान नहीं किया। इस पाप के मारे कुछ काल में उसकी सब संपत्ति नष्ट हो गई। उसे बलहीन जान उसके बेरी अनेक राजा आए और उसे युद्ध में जीत लिया। राजा परास्त होकर सिसिनी रानी और दाताद्री गण साथ ले, जहाँ का मार्ग कोई नहीं जानता था, ऐसे पहाड़ के कंदरा में घुस गया। वहां 53 वर्ष व्यतीत किए। एक दिन अपने सदगुरु को सोचता हुआ अपने गुरु का स्मरण करने लगा। तब याज और उपयाज नाम के मुनीश्वर सर्वज्ञता राजा के पास आ पहुंचे। राजा उन्हें देख सहसा उठ खड़ा हुआ और भक्तिपूर्वक सिर झुका उनके चरणों में गिर पड़ा। दोनों मुनियों ने राजा को उठाया और आंसू पहुंचे। तब वन के पुष्पादि से राजा ने मुनियों से प्रश्न किया, हे मुनीश्वरों, मेरे दुख का कारण विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मेरे सदकर्म करते हुए भी मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई है। मुझे महान कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है? राजा के अत्यंत दुख भरे वचन सुन थोड़ी देर ध्यान कर ये दोनों मुनि याज और प्याज बोले, हे राजन सुन, तू पहले 10 जन्म से अत्यंत घोर पापी व्याध रहा है। संपूर्ण जीव मात्र की हिंसा से तत्पर रहता। तूने कभी भी विष्णु भगवान को न नाम लिया, न ध्यान किया, न उनको नमस्कार किया। हे राजन, ऐसे करते करते तेरे 9 जन्म बीत गए। 10वें जन्म में तू शस्त्रादि पर व्याध का जन्म धारण कर मारे के पथिकों को कष्ट देकर था गौड़ देश की प्रजा का मांस भक्षण करके समय बिताया करता था। मर्ग और पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों को वध करने के कारण तेरे इस जन्म में संतान नहीं हुई। तूने विश्वासघात किए, इसी से तुझे सहोदर भाई नहीं मिले। मार्ग में यात्रियों को घोर कष्ट देने से तेरे मित्र नहीं है। साधुओं का तिरस्कार करने से तुझे शत्रुओं ने पराजित किया है। कभी दान नहीं दिया, इस दोष से तेरे घर में दरिद्रता आई। सदा उदय करने से तुझे देश निकाला हुआ। सबका अहित करने से तुझे अत्यंत दुख सहने भोगने पड़े। सदा क्रूर कर्म करने से भोजन भी नहीं मिलता था। इन सभी कर्मों के द्वारा इस जन्म में तेरा राज्य छिन गया। अब हम तेरे सतकुल में जन्म लेने का कारण बताते हैं। जब 10वें जन्म में तुम गौड़ देश में था, तब पंथिकों को बड़ा कष्ट दिया करता था। एक दिन कंटक में वन में 2 वैश्य और कृष्ण नामक मुनि वहां आए, जिनमें से एक वैश्य को तूने मार डाला, उसका सब धन छीन लिया। दूसरा अपने जान बचा अपने धन को कहीं लता पत्रों में फेंक गया और कृष्ण मुनि ने अपनी मृत्यु के डर से धूप में भागे। तू तशरा और धूप से व्याकुल मूर्छित हो गिर पड़े। तब तुमने वैश्य धन कहाँ पटक गया है, ये जानने के लिए कृष्ण मुनि के कानों में फूंक मारी था। कर्मी और कीचड़ मिले ले वे गड्ढे के जल से उनके नेत्र धोए और पंखे सेवा करने लगा। तब मुनि ने स्वस्थ चित हो जाने पर तेरे पूछने पर वैश्य का धन पेड़ों में फेंक कर भाग जाने की बात कही। तब तू मुनि की सुरपुर को चले जाने को कहकर गहन वन में चला गया। यद्यपि तूने अपने कार्य सिद्धि के लिए मुनि की रक्षा की थी, तब भी उस पुण्य के प्रभाव से तेरा जन्म यहाँ पुण्यवान विशाल राजवंश में हुआ। अब यदि तेरी इच्छा सुख, राज्य, सायुज्य, मुक्ति आदि प्राप्त करने की है, तो इस माधव नाम के वैशाख मास में अक्षय तृतीया के दिन ब्याही हुई गौ ब्राह्मणों को दान दे। समी, छत्री, प्रतिमा दान कर, प्याऊ लगवा, स्नान कर, माधव भगवान का पूजन कर। इन वैशाखोत्तर धर्म के करने से तेरी विजय होकर साम्राज्य की प्राप्ति होगी। सब सुख भोगेगा और अपने समान पुत्र प्राप्त होगा। सब लोग तेरे वश में हो जाएंगे। साथ ही विष्णु भगवान के साक्षात दर्शन होंगे। ऐसे कुल पुरोहित दोनों ब्राह्मण याज और प्याज राजा को समझाकर अपने अपने घर चले गए। तब राजा ने अपने पुरोहितों को आज्ञा के अनुसार अपनी बची हुई सेना को संग ले अपने संपूर्ण कुटुंब सहित पांचाल नगरी में प्रवेश किया और वैशाख के सब धर्मों को करने लगा। जब राजाओं ने फिर चढ़ाई कर दी, तब घोर संग्राम कर उन सब को जीत कर उनके राज्य में से 10 अरब घोड़े, 3 कोट हाथी, 1 अरब रथ, 10 सहस्त्र ऊंट, 3 लाख गधे अपने पूरी मिलाया और सब राजा कर देने लगे। मधुसूदन भगवान की कृपा से वह चक्रवर्ती राजा हुआ था। उसके 5 पुत्र बड़े गुणवान, सुरवीर, उदार, धृष्टकेतु, धृष्टद्युम्न, विजय, चित्रकेतु, मयूरध्वज नाम से हुए। संपूर्ण प्रजा अनुराग और विश्वास करने लगी। फिर पांचाल देश का राजा निष्काम चित्त और मधुसूदन भगवान की पूजा के लिए सभी धर्म करने लगा। जिससे प्रश्न हो मधुसूदन भगवान ने अक्षय तृतीया के दिन 4 भुजाओं में शंख, चक्कर, पद्म लिए पीताम्बर धारण किया। बनमाला पहने लक्ष्मी तथा अनुचरों सहित गरुड़ पर चढ़ साक्षात दर्शन किए। उनके असहनीय तेज को देख राजा ने नेत्र बंद कर लिए। फिर उनके दर्शन कर हर्ष के मारे सब देह में रोमांच खड़ा हो गया। नेत्रों में आंसू गिरने लगे और अत्यंत भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर सिर झुका स्तुति करने लगे। जय विष्णु भगवान की जय, जय श्री रामचंद्र भगवान की जय।